हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आप सब सुन रहे हैं हॉरर डे की स्टोरी। अगर कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बिना देर किए कहानी को चालू करते हैं। आधी रात, सुनसान जगह, मजबूरी में फंसा इंसान। रात के 12:47 बजे थे। आसमान में बादल ऐसे चिपके थे जैसे चांद को निगल जाना चाहते हों। हवा चल तो रही थी लेकिन उसमें ठंड नहीं, डर था। हाईवे नंबर 303, चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। रमेश, एक ट्रक ड्राइवर, पिछले 14 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, हाथ स्टीयरिंग पर भारी हो चुके थे और दिमाग बस एक ही बात दोहरा रहा था, बस ये रास्ता कट जाए, कहीं रुक जाऊं। तभी तराम, ट्रक एक झटके से रुका। इंजन की आवाज मर गई। हेडलाइट्स जल रही थी लेकिन उनके आगे जो दिख रहा था वो सड़क नहीं थी। वो थी एक घनी अंधेरी जगह जहां पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए लगाया हो। रमेश ने शीशा नीचे किया। हवा आई। उस हवा में मिट्टी की नहीं, सड़ांध की बदबू थी। उसका गला सूख गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में धक धक साफ सुनाई देने लगी। और तभी खट खट, ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रमेश ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, इतनी रात इस सुनसान जगह पर आखिर कौन हो सकता है? और यही वो पल था जहां से कहानी नहीं, उसकी हालत बिगड़नी शुरू हुई। मजबूरी, अकेलापन और पहली गलती। रमेश अभी भी सीट पर जकड़ा हुआ था। पीछे से आती आवाज अब रुक चुकी थी। सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी सांसों की घुटन सुनाई देने लगी। उसने धीरे से ट्रक की घड़ी देखी। 12:53 AM। 6 मिनट। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 6 साल बीत गए हों। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, बाहर मत उतर, पीछे मत देख। लेकिन मजबूरी। इंजन बंद था, मोबाइल में नेटवर्क 0 और यह हाईवे ऐसा था जहां सुबह तक कोई नहीं आता। उसने दरवाजा खोला। क्री, लोहे की आवाज रात को चीरती चली गई। जैसे ही उसका पैर नीचे पड़ा, जमीन से हल्की सी धुंध उठी, ठंडी लेकिन अजीब तरह से चिपचिपी। उसने टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक पुराना सा पत्थर जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। वो पास गया। पत्थर पर लिखा था, यहां रात में रुकना मना है। रमेश के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, तो फिर दिन में कौन रुकता है? तभी धप, उसके पीछे कुछ गिरा। रमेश पलटा। ट्रक के नीचे से एक पुरानी चप्पल लुढ़कती हुई बाहर आई, कीचड़ से भरी हुई, जैसे किसी ने बरसों पहले यहीं उतारी हो। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई क्योंकि वो चप्पल उसकी नहीं थी। और तभी उसके कान के पास, गाड़ी मत चलाना। आवाज बहुत धीमी थी, इतनी कि अगर वो डरा हुआ ना होता तो शायद सुनता भी नहीं। लेकिन वो आवाज कान के बाहर से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर से आई थी। रमेश ने टॉर्च गिरा दी। दिल पूरी ताकत से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाकर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन खांसने लगा और तभी पीछे वाले शीशे में उसे कुछ दिखा।
एक लंबी सी परछाई जो ट्रक के साथ साथ चल रही थी, और उसकी आंखें रोशनी नहीं लौटा रही थी। भागने की कोशिश और सच्चाई की पहली झलक, इंजन किसी तरह स्टार्ट हो गया था। रमेश ने बिना पीछे देखे एकदम से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन स्पीड 20 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। मीटर कांप रहा था, जैसे ट्रक भी डर गया हो। पीछे शीशे में वो परछाई अब भी साथ चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वो सड़क पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैर रही थी। रमेश के हाथ कांपने लगे, पसीना आंखों में चला गया। उसने खुद से बुदबुदाया, ये थकान है, नींद की वजह से हो रहा है। तभी ट्रक के रेडियो ने खुद ब खुद आवाज पकड़ ली। कड़क कड़क एक बूढ़ी सी आवाज गूंजी, अगर ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम देर कर चुके हो। रमेश का खून जम गया। रेडियो की आवाज जारी रही। हाईवे 303 पर रात 12:30 से 2 बजे के बीच जो भी रुका वो आगे नहीं गया। रमेश चिल्लाया, बकवास बंद करो, और रेडियो खामोश हो गया। लेकिन उसी पल ट्रक के आगे की सड़क धीरे धीरे गायब होने लगी। हेडलाइट्स में अब सिर्फ पेड़ दिख रहे थे। वही पेड़, वही जगह। ट्रक वापस वहीं खड़ा था जहां से उसने चलाना शुरू किया था। घड़ी देखी, 12:47 AM समय पीछे चला गया था। रमेश की सांसें टूटने लगी। तभी किसी ने ड्राइवर साइड की खिड़की पर उंगली से दस्तक दी। टक टक। उसने हिम्मत करके देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था, पुराना कंडक्टर जैसा कपड़ा, चेहरे पर धूल, आंखें खाली। उसने धीरे से कहा, पहली बार आए हो? रमेश कुछ बोल नहीं पाया। आदमी मुस्कुराया, डरो मत, सबको लगता है वो निकल जाएगा। उसने ट्रक के नीचे इशारा किया। वो चप्पल मेरी ही थी। और उसी पल रमेश को याद आया, उसी जगह सड़क के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन था, जिस पर आधा लिखा था 303 मौतें। और तभी उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा।